सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, जब हम लोग शिव की ओर चली पड़े हैं, शिव के मार्ग पे चली पड़े, नीलम दीदी हरिंदर भैया ने हमें ऐसी कुंजी देके गई जिससे कि हम उस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे भीतर अंधकार फैलाया हुआ है, और उसमें एक ऐसा ताला बंद है जिसको उसी ज्ञान रूपी चाबी से खोलने की जरूरत है। और ये तब खुलेगा जब हम अपने चित्त को, जब हम अपने मन को साफ रखेंगे। तो जब तक हम अपने चित्त को, अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक उसमें प्रभु का वास नहीं हो। और जब प्रभु का वास नहीं होगा तो हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे। और जब हम प्रभु का सुमिरन करते हैं तो मात्र सिर्फ प्रभु की सेवा में ही उस समय अपने ध्यान को लगाएं। ध्यान तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह के सुख दुख लगे रहते हैं। बाकी अगर जो इसी में से कुछ समय भगवान के लिए निकाली जाए, शिव चर्चा के लिए निकाली जाए, और शिव की चर्चा क्या है? शिव की चर्चा, शिव के बारे में लोगों को प्रेरित करना, शिव के बारे में बताना। नीलम दीदी हरिंदर भैया ने यही तो कोशिश की। शिव तो हमारे गुरु आदि अनंत काल से है, इनके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। बहुत से तपस्वी आए, बहुत से ऋषि मुनि आए, शिव को गुरु बनाए और अपना उद्धार किए। बाकी किसी ने कभी बताया नहीं, पर हमारी नीलम दीदी और हरिंदर भैया आए और शिव के बारे में हमें बताए, समझाए। आज मैं एक छोटी सी कथा भगवान की सुना रही हूँ। अगर जो आप लोगों को कथा थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि महादेव की कथा। और जब हम लोग शिव की चर्चा ही कर रहे हैं तो शिव की चर्चा को लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि महादेव की कथा आप लोग हमारे साथ साथ हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। जब से मैंने शिव चर्चा सुनाना शुरू किया तब से आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, तो आगे भी उम्मीद यही है कि आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। देखिए, सबके अच्छे बुरे कर्म होते हैं, पर किसी किसी का पेशा होता है किस काम को करना ही। जैसे कि कसाई। मैं आज आप लोगों को एक कसाई की कथा सुनाती हूं, पर वो भी कैसे भगवान का परम भक्त था। कोई किसी बुरे काम की वजह से ऐसा नहीं है कि वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। हृदय साफ होना चाहिए, चित्त साफ होना चाहिए। और जब तक हम इस चित्त को ज्ञान रूपी उस कुंजी जी नीलम दीदी हरिंदर भैया ने हमें दी, अगर जो जब तक उस कुंजी से हम अपने इस मन के ताले को खोलेंगे नहीं, तब तक इसमें ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब उस चाबी से हम इस ताले को खोलेंगे, इस हृदय को साफ करेंगे, इस चित्त को साफ करेंगे, तभी इसमें प्रभु का वास होगा। और जब प्रभु का वास होगा तो जो भी ज्ञान भरी बातें होंगी इस हृदय में उतरेंगी, और जब उतरेंगी तो हमारे जीवन से अंधकार छटेगा, रोशनी आएगी। ऐसे ही एक कसाई था। कसाई भगवान का परम भक्त था। भगवान की ऐसी कृपा थी कि भगवान भी उसके यहाँ हाजिरी लगाते थे,
आप कहेंगे कि कसाई के यहाँ भगवान कैसे हाजिरी लगाते हैं? भगवान हर जगह अपनी हाजिरी लगाते हैं अपने भक्तों के पास। अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो भगवान को पूजने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनके पास भगवान स्वयं जाते हैं, ना कि भक्त को जाना पड़े। ना, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है मूर्ति में प्राण भगत के बस में है भगवान। भगवान सदैव भक्त के बस में रहते। जो कसाई भगवान का परम भक्त रोज अपने घर से जब चारपाई से सो के उठता तो भगवान का नाम सुमिरते हुए उठता, जाता टहलने के लिए भगवान का नाम लेते हुए जाता, वहां से आता भगवान का नाम लेते हुए आता, स्नान करता भगवान का नाम लेता, भोजन करता तो पहले भगवान को समर्पित करता कि प्रभु जो आप हमको दिए हैं सब आपको समर्पित है। इसके बाद भोजन ग्रहण करता, फिर उसकी एक टूटी फूटी साइकिल उससे बैठता और लेके अपने दुकान के लिए निकलता, जहां की वो मांस काट के बेचता। उसका वही पेशा था, क्योंकि वो कसाई के घर जन्मा हुआ था और उसके बाप दादा वही किए थे, वो भी वही करता है। रोज अपने दुकान जाता, बाकी प्रभु को सदैव याद रखता, प्रभु को हमेशा सुमिरते हुए जाता। और जब दुकान खोलता प्रभु का नाम लेके खोलता, यहां तक कि जो मांस का टुकड़ा काटता उस समय भी भगवान को याद करता और भगवान को याद करके गाता गुनगुनाता और अपने दुकान पे बैठ के अपनी दुकान को चलाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। प्रभु उसकी इस श्रद्धा को, उसके इस भाव को समझ रहे थे। एक दिन सोचे कि ये तो बहुत हमारी सेवा करता है, अब हमको इसकी सेवा करनी चाहिए। और भगवान कैसे उसके पास पहुंचते हैं। एक दिन कसाई अपने घर से निकला, दुकान के लिए जा रहा था, तभी उसको एक पत्थर दिखा, पत्थर बड़ा चमकदार। अब जब पत्थर को देखा तो सोचा कितना चमकदार पत्थर है, इसको उठा लेता हूं। उठा लिया, झोले में रख लिया, सोचा कि चलो कुछ नहीं तो बटखरे के काम करेगा, और कुछ नहीं तो जिससे मैं मांस काटता हूं उस यंत्र को तेज धार देने में काम करेगा। पत्थर को लिए लेके चल दिए, दुकान पे लेके गए। कभी उससे धार लगाते तो कभी उसको वजन की जगह पे रख के उसी से मांस का वजन करके देते। और चमत्कार ऐसा हुआ कि उससे अगर जो 1 किलो का माप करते तो 1 किलो का माप करते, 2 किलो का माप करते तो 2 किलो का होता, 3 किलो करते 3 किलो, 5 किलो करते 5 किलो। अब जितने किलो का माप चाहिए वो एक ही बटखरे से सारे माप पूरे हो जाते। अब ये चर्चा का विषय बनने लगा, सब उस पत्थर को देखने आने लगे। और कभी कभी तो जो कसाई था दोनों पैरों के बीच में उस पत्थर को रखता, उस पे अपने यंत्र को तो तेज धार देता ही, साथ में उसी पे मांस भी रख के काटने लगता। अब लोगों का भीड़ उसके दुकान पे लगने लगा कि ऐसा पत्थर है जिसे जितना चाहो उतना ही मापता है वो पत्थर। अब ये बात एक ब्राह्मण जी तक पहुंची। सोचने लगे कि मैं तो एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हूं, कसाई की दुकान पे कैसे जाऊं, वहां तो मांस बिकता है। कोई देखेगा तो कहेगा कि ब्राह्मण होके देखो कसाई की दुकान पे, मांस की दुकान पे गया। बाकी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, उनको उस पत्थर को देखना ही था। नाक अपनी बंद की, सीधे कसाई की दुकान पे पहुंचे। पत्थर को देखते ही राम राम करने लगे कि ये शिव 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 शिव, राम 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 राम, तुम्हें बड़ा अपराध कर दिए, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम जिस पत्थर को यहां रख के ऐसा काम कर रहे, ये बड़ा ही पाप है। तुमने तो भगवान को ही भरभष्ट कर दिया। अब कसाई रोए की रोए ही ना।
क्योंकि रोज कसाई जब उस पत्थर से माप करता था तो बड़ा ही खुश होता था। और जब भगवान से वो इतना प्रसन्न था कि हमेशा भगवान की वंदना, भगवान की कीर्तन गुनगुनाते रहता था, शिव को हमेशा याद करते रहता था। अब उस दिन जब उसको ये लगा कि मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब इस पाप का जो कि जन्म जन्म भरपाई मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, अब रोए कि रोए ना। ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि इस पत्थर को हमको दे दो, मैं पहले इसको गंगा जल से पवित्र करूंगा, इसके बाद इसको मैं अपने पूजा घर में रख के इनको भोग प्रसाद लगाऊंगा। कसाई तुरंत उठाया, पत्थर दे दिया, कहा लेके जाइए। ब्राह्मण देव उस पत्थर को अपने झोले में रखे, लेके चल दिए और लेके गए। पहले तो खूब मल मल के धोए, इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाए। उनको तमाम तरह के दूध, घी, चंदन जो भी उनके समझ में आया सबसे उनको स्नान कराए। इसके बाद पूजा घर में ले जाके रखे, फिर भोग प्रसाद के लिए उनके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मंगाए, फल मंगाए, भोग लगाए। भगवान को पूजा आराधना करके ब्राह्मण देव सोए। तब ब्राह्मण देव जैसे सोए, उनके स्वप्न में भगवान आए और कहे कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दिए हो, तुम जहां से मुझे लाए हो वहीं ले चल के मुझे पहुंचाओ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ब्राह्मण देव सपने में ही कह रहे कि भगवान वो कसाई है, वो मांस काटता है और वो आपको भरभष्ट कर दिया, वो तो जय हो कि मैं पहुंच गया, आपको ले आया। भगवान कहे ना ना, मुझे वहीं अच्छा लगता है, मुझे वहीं पहुंचाओ। जैसे ही सपना आया, ब्राह्मण देव की अचानक से नींद खुली, उठ के बैठे, देखे कि भगवान को पूजा घर में रखे वही भगवान पड़े हैं। ब्राह्मण देव के आंसू छलक रहे हैं कि आज एक कसाई की वजह से भगवान हमारे स्वप्न में आए। अब ब्राह्मण देव भगवान को तुरंत उठाए और लेके कसाई के दुकान पे पहुंचे। ये लो अपने भगवान, तुम ही इनकी सेवा करो, ये हमारी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे, वो हमारे लगाए गए भोग प्रसाद को नहीं पाएंगे, वो तुमसे ही खुश है। कसाई हाथ जोड़ के खड़ा, ना ना प्रभु, मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई, भगवान को हम समझ नहीं पाए, भगवान हमारे यहाँ आए, हमने उनको इस दुकान में रखा, यहां तक कि अपने पैरों से दबा के और उसमें अपने यंत्र पे तेज धार देता था। भगवान को कितना कष्ट होता होगा, कितनी उनको दर्द होती होगी, कितना उनको तकलीफ होती होगी, कितना उनको चोट लगी होगी। भाव देखिए कसाई का, उस पत्थर में भी वो यही समझ रहा है कि भगवान को तकलीफ हो रही होगी। क्या हम आप अपनी तकलीफ के बारे में सोचते हैं कि हमारे शरीर पे चोट लगी है, हमको तकलीफ हो रही है, हमारे दिल पे चोट पहुंची है, किसी चीज का हमें दुख है, इस शरीर को हम दुख के बारे में सोचते हैं कि हमारी शरीर को दुख है। क्या कभी हमने आपने ये सोचा कि हमारे शिव को भी कभी तकलीफ हो सकती है? कभी हमने सोचा ना। पर वो कसाई भगवान के बारे में सोच रहा है कि हमारे प्रभु को तकलीफ हुई होगी जब मैं यंत्र से तेज धार लगाता था तो रगड़ता था, और रगड़ता था तो भगवान को चोट लगती थी। उसके आंसू छलक रहे हैं, वो भगवान के भाव में डूबा जा रहा है। ब्राह्मण देव कह रहे हैं ना ना, भगवान हमको सपने में आए हैं, कहें कि वो जल्द पहुंचाओ। कसाई वहीं से प्रण किया कि आज से हम इस कार्य को छोड़ेंगे और हम आज से भगवान की सेवा में अपन पूरा जीवन समर्पित कर देंगे, क्योंकि ये जीवन भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, शरीर, ये चोला। जानते हैं ये जो जीव हमारे शरीर के भीतर बैठा है वो अमर है, कभी वो मरता नहीं है। ये शरीर मरती है, ये जो कोठरी एक मिली है जिसमें रहने के लिए वो आया हुआ है, जीव कभी मरता नहीं। तो इसलिए अगर जो हम शिव की आराधना करते हैं, शिव की हम पूजा करते हैं, शिव को अपना गुरु बनाते हैं, तो जो आत्मा है, जो ये जीव है, इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो ये जीव है,
ये जब भी बाहर निकलेगा तो शिव के ही चरणों में जाएगा, और शिव आराधना करते हुए फिर जब हमारी अगली योनि आएगी तो भी हो सके हमको शिव को पा सके, शिव के पास शिव के उपासक बन सके। कसाई भगवान को लिया, प्रण किया कि आज से हम भगवान की ही सेवा करेंगे, और निरंतर वो ऐसा ही करने लगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो मांस बेच के तो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, बाकी आज भगवान की सेवा कर रहा है, पर धन दौलत अपार, क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा है। और जब प्रभु की सेवा कर रहा है तो प्रभु के भक्त आते और उस कसाई को वो तमाम तरह की चीजें उपलब्ध होने लगी जो कभी कल्पना नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, वो प्रभु उसको मिला दिए, वो प्रभु उसको दे दिए। तो जिसके साथ शिव ही है उसको फिर किस चीज की कमी है। कहते हैं कि तू जब भी मांगना तो रब को ही मांगना, क्योंकि तू जब भी मांगना तो रब को ही मांगना। जब रब मिल गया तो सब मिल गया, फिर हमें किस बात की कमी और किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता। तो एक कसाई का तो प्रभु ने उद्धार कर दिया। इस कथा से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग शिव के मार्ग पे चल रहे हैं और इन कथाओं से हमें कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान प्राप्त होता है। वो अनजाने में ही सही भगवान की भक्ति अटूट कर रहा था, हृदय से कर रहा था, भगवान उसके पास स्वयं आ गए। तो हम आप तो शिव के मार्ग पे चल रहे हैं और जानते हुए कि शिव को हमने गुरु बनाया है, तो सच्चाई से शिव की ओर चले, हृदय से शिव को अपना बनाए। फिर हमें कहीं दर भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद आ जाएंगे हमारे पास हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुशहाल रखिएगा, सबको धन संपत्ति दीजिएगा और सबको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिएगा, ताकि सब आपकी सेवा में हाजिरी लगा सके। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।